हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, गुड मॉर्निंग। हम यहाँ पर देखेंगे आपके पर्सन की मॉर्निंग एनर्जी। सो उनकी मॉर्निंग एनर्जीज, फीलिंग, इमोशंस आपके लिए क्या है, तो हम यही देखेंगे इस रीडिंग में। जेंडर का कोई इशू नहीं है, सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं और साइन वगैरह मैं आपको बता दूंगी जो भी यहाँ पर हाईलाइटेड होंगे। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग। सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी। और यहाँ पर ये भी है, अगर आपका साइन या आपके पर्सन का साइन रीडिंग में नहीं आता है तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हो, क्योंकि सभी साइन वालों के लिए रीडिंग है। बस आप ये देखें कि आपके साथ जो एनर्जी से वो मैच हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है, फिर वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स जो नो कॉन्टेस्ट सिचुएशन, लेस कॉन्टेस्ट सिचुएशन, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन, मैरिड एंड मैरिड, एक्स्ट्रा मैरिटल, थर्ड पार्टी, सेम जेंडर एनर्जीज, कलेक्टिवली क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स के पर्सन की मॉर्निंग एनर्जीज में, क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, प्लीज़ बताइए। 9 ऑफ कप्स है यहाँ पर, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। 3 ऑफ कॉइन्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। 10 ऑफ कॉइन्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। द सन, लियो, सिंह राशि। 4 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। पेज ऑफ कॉइन्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। 3 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष और धनु राशि। एंड 2 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। अर्थ, वाटर, फायर एंड एयर। तो साइन यहाँ पर सभी अवेलेबल है, ओके। और इतनी सारी कलेक्टिवली जो हम देखते हैं तो इतने कार्ड्स हमें चाहिए होते हैं और उनमें सभी के सभी साइन आ ही जाते हैं, ओके। यहाँ पर डेट्स जो है 9, 3, 10, 19, 2, नंबर 3 स्ट्रांगली है, या 3 मार्च बर्थ डेट हो सकती है। यहाँ पर 11 है, यहाँ पर 4 है, ठीक है। मंथ की बात करूँ तो यहाँ पर सितंबर, मार्च, अक्टूबर, फरवरी, नवंबर और अप्रैल, ये मुझे मंथ्स दिखाई देते हैं। लेट्स सी, 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे हम। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई 9 ऑफ कप्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। माइंड की एनर्जी है, सप्रेशन, ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को ना सप्रेस करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स बहुत है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, फीलिंग्स भी बहुत है, इमोशंस भी बहुत हैं, लेकिन ये सारी फीलिंग्स और इमोशंस को सप्रेस कर रहे हैं, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, दबाने की कोशिश कर रहे हैं, छुपाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को। माइंड है यहाँ पर, यहाँ पर ऐसा दिखता है कि फीलिंग्स को छुपा करके जब कोई इंसान अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है तो क्या होता है, मेंटली प्रेशर आता है उसके ऊपर, क्योंकि वो अंदर से परेशान है बहुत ज़्यादा, लेकिन वो उसको दिखाना नहीं चाहता है। उसके दिमाग में आप चल रहे हो, वो बहुत परेशान भी है इस रिश्ते को लेकर के, और शायद ये रिश्ता उसको चाहिए भी, ये रिश्ता उसकी विश है, ठीक है। यहाँ मुझे दिखाई देता है कि ये जो रिलेशनशिप है आपके साथ वो उनकी विश है, उनको ये रिश्ता चाहिए भी, और परेशान भी बहुत रहते हैं, लेकिन अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को छुपाते हुए ये पर्सन मुझे दिखाई देते हैं। या यहाँ भी कंट्रोल की एनर्जी है।
बहुत ही खूबसूरत रिलेशनशिप है और ये बहुत अच्छा महसूस भी करते हैं आपके साथ, लेकिन ये अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहे हैं। क्यों कंट्रोल कर रहे हैं? जहाँ तक कि मुझे यहाँ पर दिख रहा है, या तो ऑलरेडी ये पर्सन मैरिड है तो ज़्यादा ये खुल के इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं, या फिर फैमिली प्रॉब्लम्स है, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आई हुई है। लेकिन हाँ, मैं ये कहूँगी कि अभी ये अपनी फीलिंग्स को आपसे छुपा रहे हैं, अपने इमोशंस को आपसे छुपा रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई 3 ऑफ कॉइन्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 3 ऑफ कॉइन्स। 3 ऑफ कॉइन्स यहाँ पर क्यों है? प्लीज़ क्लैरिफाई। क्लिंजिंग टू द पास्ट, प्लेफुलनेस। इस इंसान को किसी तरीके का स्ट्रेस होता है, ये मुझे दिख रहा है कि लाइक इस रिलेशनशिप में हो सकता है ये स्ट्रेस ले रहे हो, इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना पड़ रहा हो, ठीक है। जैसे कि अगर इनकी पर्सनल लाइफ है तो वो, और एक तरफ आपके साथ जो रिलेशन है वो इनको इस वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना पड़ रहा है। ये खुद को फंसा हुआ महसूस करते हैं, काफ़ी मन में डर चलते रहते हैं, और या फिर फैमिली इश्यूज़ हैं यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है। यहाँ पर एक चीज़ है कि ये पर्सन ना थोड़े मुझे टेंशन में दिखाई देते हैं, कि लाइक जैसे कि ये इंसान इस रिलेशनशिप में जब भी रहते हैं, इनको रहना भी है, इनको आप पसंद भी हो, आपके लिए फीलिंग्स भी है, लेकिन जब भी इस रिलेशनशिप में आते हैं तो इनको एक स्ट्रेस होता है। अगर एक्स्ट्रा मैरिटल है तो इनको ये स्ट्रेस होता है कि कहीं इनकी फैमिली को पता ना चल जाए, ठीक है, जिनके साथ ये मैरिड है कहीं उनको पता ना चल जाए। और अगर ये एक्स्ट्रा मैरिटल नहीं है तो फिर इनकी खुद की फैमिली, जिनका इनको डर है कि कहीं उनको ना पता चल जाए, या फिर हो सकता है ऑलरेडी इनकी फैमिली को पता है और इनकी फैमिली जो है वो इनको बहुत ताने मारती है इस रिलेशनशिप को लेकर के। इसीलिए यहाँ पर जो है ऐसा दिखाई देता है कि ये पर्सन ना फ्री रहना चाहते हैं, प्लेफुलनेस की एनर्जी है। ये हो सकता है यहाँ पर आपसे सीधी तरीके से बात ना कर रहे हो, बहुत क्लियरली दिखता है। देखो एक चीज़ बहुत क्लियर है कि इस पर्सन को ना फ्री रहना है, ठीक है, ये पर्सन फ्री रहना चाहते हैं, ऐसा यहाँ पर दिखता है मुझे। जिनके लिए भी रीडिंग है आज बहुत अलग सी एनर्जी आ रही है, बट हाँ ये पर्सन फ्री रहना चाहते हैं। 10 ऑफ कॉइन्स को क्लैरिफाई कीजिए। किसी भी तरीके का कुछ टेंशन नहीं चाहते हैं ये। टेन ऑफ कॉइन्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्चुअली ये पर्सन नहीं लेना चाह रहे हैं। अगर ये किसी चीज़ से भाग रहे हैं तो वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। ऑर्डिनरीनेस की एनर्जी है 10 ऑफ कॉइन्स के साथ। अभी हो सकता है ये पर्सन अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो। द बर्डन, ये अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन एक हैवी एनर्जीज के साथ कर रहे हैं, ठीक है। एनर्जीज भी हैवी है, बर्डन की एनर्जी है। देखो मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अकेले रहना चाहते हैं, ठीक है। ये पर्सन का ये कि मुझे अकेले रहना है। आई थिंक फैमिली से भी स्पेस लेना चाहते हैं। इनका ये कि मैं थोड़े टाइम फैमिली से भी थोड़ा दूर रहूं, क्योंकि इनको ना ऐसा लग रहा है कि इनकी जो पर्सनल लाइफ है वो भी कहीं ना कहीं इनको बर्डन दे रही है, वो भी इनको स्ट्रेस दे रही है। इनकी एनर्जीज मुझे शो करती है जैसे ये पर्सन अभी थोड़ा ना हर चीज़ से ब्रेक ले लेना चाहते हैं। इनका माइंड जो है वो एग्जॉस्ट हो चुका है, ये एग्जॉस्टेड हो चुके हैं, थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। अब इनको ना ब्रेक की नीड है, जैसे ये पर्सन ना सबसे ही ब्रेक लेना चाहते हैं।
फैमिली से भी ब्रेक लेना चाहते हैं, या इनकी अगर पर्सनल लाइफ है तो उससे भी ब्रेक लेना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप से भी ब्रेक लेना चाहते हैं। ऑर्डिनरीनेस लाइक अपनी कंपनी को ही इंजॉय करना चाहते हैं, पर्सन खुद के साथ बैठना चाहते हैं, अकेले थोड़ा टाइम रहना चाहते हैं। तो क्योंकि ये बहुत हैवी फील कर रहे हैं, इनको ऐसा मतलब हर चीज़ ना इनके लिए बहुत ज़्यादा ऐसी हो गई है घिच पिच, लाइक हर चीज़ को लेकर के मुझे ही करना पड़ रहा है, हर चीज़ की जिम्मेदारी मुझे उठानी पड़ रही है, हर चीज़ के लिए मुझे सुनना पड़ रहा है। तो जैसे इनका ये कि अभी मुझे थोड़े टाइम के लिए ना ब्रेक चाहिए, इन सब चीज़ों से मुझे स्पेस चाहिए, फालतू की चिक चिक से मुझे स्पेस चाहिए। तो इनकी फैमिली भी बहुत चिक चिक करती है, या इनके जिनके साथ मैरिड है वो भी बहुत चिक चिक करते हैं या करती हैं, तो ये उससे भी ब्रेक चाहते हैं, और इस रिलेशनशिप से भी थोड़ा ब्रेक चाहते हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। इनको ब्रेक चाहिए अभी। यूनिवर्स द सन एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए, प्लीज़ क्लैरिफाई द सन, प्लीज़ क्लैरिफाई द सन एनर्जी। पेशेंस, ये किसी भी तरीके की कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं, ये कोई भी काम करना चाहते हैं उसको पेशेंसली करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन के दिमाग में ये चल रहा है कि मैं थोड़ा ब्रेक लूँ, मैं थोड़ा हर चीज़ से स्पेस ले लूँ, थोड़ा हर चीज़ से ब्रेक ले लूँ, एंड देन उसके बाद में फिर मैं एक फ्रेश स्टार्ट करूँ अलग तरीके से। तो ये अभी ना पेशेंस रखे हुए हैं और ये जल्दबाजी नहीं करना चाहते। इनका ये है कि मुझे किसी भी तरीके की कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, बहुत सोच समझ करके मैच्योरली चीज़ों को आगे लेकर के जाना है। तो सिंपल सी जो इनकी आ रही है अभी मॉर्निंग एनर्जीज, आपके लिए इमोशंस हैं लेकिन उनको कंट्रोल कर रहे हैं क्योंकि इनको भी स्पेस चाहिए। तो अगर ये पर्सन अप्रोच नहीं कर रहे हैं आपको और नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है या सेपरेशन चल रहा है या ऑन एंड ऑफ ये बहुत कर रहे हैं, एक्चुअल में इस इंसान को थोड़ा ब्रेक चाहिए। एक्चुअल में इस इंसान का ये है कि मुझे सोचने समझने के लिए थोड़ा ब्रेक चाहिए, मेरे माइंड को थोड़ा मुझे रिलैक्स करना है, एंड देन उसके बाद मुझे देखना है कि मुझे कैसे आगे बढ़ना है लाइफ में, लेकिन मैं जल्दबाजी नहीं करना चाहता या फिर जल्दबाजी नहीं करना चाहती हूँ। तो ये अपना टाइम ले रहे हैं सोचने को समझने को कि मुझे कैसे आगे बढ़ना है, तो ये अपना टाइम लेते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई 4 ऑफ सोर्ड्स, please clarify 4 of swords, please clarify 4 of swords। no thinkness, इस वक्त ये कुछ भी नहीं सोचना चाहते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है ना कि इंसान को ऐसा चाहिए होता है कि मुझे पीसफुल इन्वायरमेंट चाहिए, मुझे शांति चाहिए, मुझे सुकून चाहिए, साइलेंस की भी एनर्जी है यहाँ पर। तो मुझे लग रहा है जैसे इनको अभी शांति चाहिए, इनको अभी कुछ भी सोचना नहीं है, ना ये कुछ जवाब देना चाहते क्योंकि मुंह में तलवार गुपी हुई है, ना ये कुछ करना चाहते हैं, सिर्फ रेस्ट। 4 ऑफ सोर्ड्स लाइक रेस्ट। ये पर्सन अपने आप को फिज़िकली मेंटली रेस्ट दे रहे हैं क्योंकि एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं अभी। तो ये कुछ भी सोचना नहीं चाहते, कुछ भी करना नहीं चाहते हैं, एंड रिलैक्स एनर्जी। पेज ऑफ कॉइन्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ क्लैरिफाई पेज ऑफ कॉइन्स। इनोसेंट, ये कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर ये बात भी जानते हैं कि आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है अभी इस सिचुएशन में, आपके साथ चीज़ें थोड़ी गलत जा रही है क्योंकि इनोसेंट एनर्जीज में आपको देख रहे हैं, ये जानते हैं कि आप बहुत इनोसेंट हो, आपका इन सब में कोई गलती नहीं है अब, लेकिन उसके बावजूद भी आपको बहुत सारी चीज़ें झेलनी पड़ रही हैं। तो ये पर्सन आके आपसे सॉरी बोलेंगे, माफ़ी मांगेंगे आपसे उस चीज़ के लिए, लेकिन अभी इनका ये है कि अभी मुझे खुद को ब्रेक की ज़रूरत है। एक होता है ना कि एक इंसान चीज़ों को तब ठीक करता है जब वो पहले खुद ठीक हो। तो ये ना अंदर से ऐसा महसूस करते हैं कि मैं अभी ठीक नहीं हूँ, ये इनको ये महसूस होता है कि अभी मेरा कुछ भी करना ठीक नहीं रहेगा क्योंकि मैं अभी उतना पीसफुल महसूस नहीं कर रहा हूँ या नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पर ना जैसे कि एक होता है ना कि हैवी सी एनर्जी,
कभी कभी हर इंसान की लाइफ में एक फ्रेज़ आता है जहाँ इंसान शांत हो जाता है, जहाँ इंसान का ये होता है कि मुझे किसी से बात नहीं करनी है, मुझे किसी को कोई जवाब नहीं देना, मुझे कोई एफर्ट नहीं डालना है, मुझे बस शांत होकर के बैठना है, मुझे बस चीज़ों को देखना है, मुझे बस सोचना है कि मुझे करना क्या है, मुझे बस समझने की कोशिश करनी है। तो इनकी लाइफ का भी वही फ्रेज चल रहा है जहाँ ये बिल्कुल शांत होकर के बैठे हुए हैं, जहाँ इनका ये कि मुझे सोचना है, मुझे टाइम चाहिए, मुझे अपना स्पेस चाहिए, और जब तक मैं क्लियर नहीं हो जाता मेरी लाइफ में या क्लियर नहीं हो जाती तब तक मुझे कोई एक्शन नहीं लेना है। तो ये यहाँ पर आपके पर्सन के साथ हो रहा है, ठीक है। 3 of Wands को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 3 of Wands, प्लीज़ क्लैरिफाई 3 of Wands। फाइटिंग, हीलिंग, मुझे यहाँ पर ऐसा भी लगता है कि जैसे आप दोनों के बीच में हो सकता है किसी तरीके की फाइट हुई हो, एक आर्ग्यूमेंट किसी तरीके का। यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे इस इंसान को ये उम्मीद थी कि आप आओगे, ठीक है। ये आर्ग्यूमेंट, ये जो भी मनमुटाव जो भी हुआ है, इसके बाद में आप आओगे, आप इनके पीछे आओगे और आप शायद चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करोगे, ये इनकी थिंकिंग थी। बट मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस बार आप भी नहीं गए हो, ठीक है। तो ये पर्सन भी अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, पॉलिटिक्स की भी एनर्जी है। एक्सपीरियंसिंग, यहाँ पर मुझे ना ऐसा दिखाई देता है कि ना आप इधर से कोई एफर्ट ले रहे हो, ना वो पर्सन उधर से कोई एफर्ट ले रहे हैं। आपका ये है कि ये पर्सन आए आगे से, उनका ये है कि आप जाओ आगे से, ठीक है। और वो नहीं आना चाहते हैं, वो कुछ नहीं करना चाहते हैं। उनका ये है कि आप ही उनको चेज़ करोगे, आप ही जाओगे, आप ही जाके चीज़ों को ठीक करो, ठीक है, आप ही हील करने की कोशिश करो, ये उनका है। इधर से आपका है कि वो आए आगे से। तो यहाँ पर ये चीज़ चल रही है, आप दोनों ही अपनी फीलिंग्स को छुपाते हुए, दबाते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे, जैसे कि आप भी अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हो और ये पर्सन भी अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं। आप दोनों ही एक दूसरे को याद कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि भूल गए हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप अपना स्पेस ले रहे हो, वो अपना स्पेस ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एग्जॉस्टेड एनर्जी दोनों साइड से है। आप भी काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर चुके हो और वो भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को सफ़र कर चुकी है। अब बस यहाँ पर नज़रिए का फ़र्क है, आपकी तरफ से देखें तो आप भी अपनी जगह सही हो, उनकी तरफ से देखें तो वो भी अपनी जगह सही है। यहाँ पर हो ही हो रहा है कि आप चीज़ों को, वो कहते हैं ना, वो जो 6 लिख देते हैं, इस साइड से देखो तो 6 दिखाई देता है, उस साइड से देखो तो 9 दिखाई देता है। तो बस वही चीज़ दिख रही है मुझे यहाँ पर कि आप दोनों ही कहीं ना कहीं, आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या किसी तरीके का मिसकम्युनिकेशन हुआ है। आप अलग तरीके से चीज़ों को देख रहे हैं, वो अलग तरीके से चीज़ों को देख रहे हैं। और अदरवाइज़ दोनों की एनर्जी से तो लगता है कि दोनों ही कहीं ना कहीं सेम चीज़ कर रहे हैं, ठीक है। जैसे वो अगर स्पेस ले रहे हैं तो आप भी ले रहे हो, वो अगर रेस्ट ले रहे हैं तो आप भी ले रहे हो, वो सोच रहे हैं कि आप आओ आगे से तो आप भी ये सोच रहे हो कि वो आए आगे से, ठीक है। 2 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें, प्लीज़ क्लैरिफाई 2 ऑफ कप्स। लॉनलीनेस, तो एक अकेलापन डेफिनेटली महसूस कर रहे हैं, इनको आपकी याद आती है। 2 ऑफ कप्स, जहाँ पर आपका साथ उनको मिल रहा था, आपका प्यार, आपकी केयर मिल रही थी, लेकिन जब से बात बंद हुई है ये पर्सन आपके बिना अकेलापन महसूस कर रहे हैं। ये बहुत अकेले पड़ गए हैं अपनी लाइफ में। इनको ना किसी तरीके की गाइडेंस की भी ज़रूरत है, मुझे लग रहा है। जैसे ये पर्सन चाहते हैं कि कोई इनको गाइड करें कि इनको क्या करना चाहिए। सोरो दुखी दिख रहे हैं, इनका ये कि कोई तो मुझे बताए कि मुझे करना क्या चाहिए, मेरे लिए सही क्या है। ये भी इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में सक्सेस चाहते हैं, ये यहाँ पर बहुत क्लियरली दिख रहा है। लेकिन ऐसा नज़र आता है जैसे अभी इनको समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। सेम आई थिंक आप लोग मिरर कर रहे हो एक दूसरे की एनर्जीज़ को। तो अलोननेस की एनर्जी है, एक अकेलापन, जहाँ ये पर्सन बहुत अकेला फील कर रहे हैं। इनको भी कहीं ना कहीं आपकी आदत हो गई थी आपसे बात करने की, आपके साथ रहने की,
एंड सडनली अब चीज़ें ब्रेक हुई है, तो ये नहीं है कि उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, उनको भी फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन जो भी फ़र्क पड़ रहा है उसको छुपाया जा रहा है। ठीक है, इधर से भी शायद फ़र्क आपको भी बहुत पड़ रहा है, लेकिन आप भी छुपा रहे हो, और उनको भी फ़र्क बहुत पड़ रहा है, लेकिन वो भी छुपा रहा है। तो दोनों साइड से एनर्जीज को छुपाया जा रहा है, इमोशंस को छुपाया जा रहा है, ऐसा यहाँ पर दिखता है। ठीक है, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।